दोस्तों, मैं सुशील कुमार शर्मा राजस्थान भूगोल चिड़ावा संस्कार क्लासेस के माध्यम से आज का हमारा प्रमुख बिंदु रहेगा। आपके विद्यार्थियों की भारी डिमांड के बाद मैं राजस्थान भूगोल की कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूं। तो अभी अपना जो पहला चैप्टर रहेगा इसके अंदर बिल्कुल शुरुआत से ले रहे हैं। राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति व आकार क्षेत्रफल इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान है ना, सबसे पहले तो देखो नामांकन कहाँ से आया है। तो नामांकन एक तो शब्द है ना, जैसे आएगा पहला शब्द होता राजपूताना, एक शब्द आता है राजस्थान और एक आता है राजपूतान और एक आता है राजस्थान। और ये देखेंगे तो मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के अंदर यहाँ पर एक राजपूत समुदाय रहता था। तो राजपूत समुदाय रहने के कारण इस राज्य का नाम क्या था? क्षेत्र विशेष को लेकर राजपूताना। आरएस मेंस के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था राजपूताना के बारे में बताइए। तो राजपूताना क्या, देखो मध्यकालीन में राजपूतों का जो क्षेत्र था वो राजपूताना कहलाया था। पहली बार है ना फ्रैंकलिन की जो डायरी है उस डायरी के अंदर ऐसी बातें लिखी गई थी और उसमें एक प्रमुख टॉपिक जो मिलिट्री ऑफ मेमोरी जॉर्ज थॉमस की जो मिलिट्री ऑफ मेमोरी पॉइंट है उस पॉइंट में पहली बार है ना राजपूताना शब्द देखने को मिलता है 1800 में। फिर आता है राजस्थान। तो राजस्थान जो शब्द है राजस्थान इतिहास के जनक जिनका नाम आता है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के जो जनक आते हैं ना जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का नामांकन किया था। आपको पूछा जाएगा राजस्थान शब्द का नामांकन किसने किया? तो राजस्थान शब्द का प्रयोगकर्ता कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड था। अगला प्रश्न पूछा जाता है राजपूतान। तो राजपूताना बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी है उसमें राजपूता शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। अगला था देखो राजस्थानी। अगर आपको राजस्थानी शब्द देखने को मिले तो राजस्थानी शब्द है पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन की एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस पुस्तक के अंदर है ना पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग है। अब अपन राजस्थान देखेंगे कि राजस्थान कौन से क्षेत्र के अंदर। तो राजस्थान है ना भारत का जो क्षेत्र आता है भारत, इसमें एक तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान है वो कौन से क्षेत्र के अंदर होगा। तो राजस्थान है एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान स्थित है। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। ये राजस्थान पुलिस में थर्ड ग्रेड में कई बार आ चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है भारत का जो क्षेत्रफल आता है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अमूमन ये जो जितना किलोमीटर का क्षेत्र है इस किलोमीटर का जो क्षेत्र करेंगे ना अपन वो लगभग होगा 10.41 या 10.41%। इसी का दूसरा रूप होगा 1/10। इसी का दूसरा रूप होगा 10वां हिस्सा। तो ये है कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है अथवा 1/10 है अथवा 10वां हिस्सा है। अब राजस्थान का अक्षांशीय अंतर देखेंगे अपन। तो अक्षांश देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इस मैप पे अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो अलग से अपना एक टॉपिक होगा अक्षांश व देशांतर भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ। तो पहला जैसे देखेंगे अपन, पहला जो ग्लोब के ऊपर काल्पनिक जो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं ये देशांतर कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। और ग्लोब के ऊपर जो पृथ्वी को मध्य भाग से बांटते हुए उनके समानांतर जो रेखा खींची जाती हैं इनको देशांतर, इनको अक्षांश कहा जाता है। तो ये अक्षांश यानी ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं आती हैं इन रेखाओं को तो कहते हैं देशांतर। और दाएं से बाएं जो रेखाएं आती है बाएं से दाएं इनको कहा जाता है अक्षांश। तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले राजस्थान का अक्षांश देखेंगे अपन। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। तो अक्षांशीय अंतर के अंदर क्या देखो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है।
23 डिग्री 30, 23 डिग्री 3, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज ये उत्तर है और ये भी उत्तर। अपन अक्षांश की बात करें तो ध्यान में रखना, जैसे ये ना पृथ्वी है और पृथ्वी का 0 डिग्री है ना, ये इसका 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है ना, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। तो ऊपर वाला भाग आता है वो तो उत्तरी गोलार्ध आता है और नीचे वाला जो भाग आता है वो दक्षिणी गोलार्ध आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान होने के कारण, क्योंकि राजस्थान भारत का भाग है, तो भारत वो उत्तरी गोलार्ध में आता है और पश्चिमी देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में आता है भारत, पूर्वी देशांतर में आता है और उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में आने के कारण राजस्थान के दोनों ही भाग, जो राजस्थान का उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही भाग है ना, वो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, तो उत्तरी अक्षांश में होंगे। अब है ना प्रश्न ये पूछा जाता है, ये कई बार आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय मान, तो यही प्रश्न हम दोस्तों विद्यार्थियों या मोस्ट लगा के लिखेंगे। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। यानी यहाँ से लेकर इस प्रकार है 23 डिग्री कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से नीचे थोड़ा राजस्थान का क्षेत्र आता है, वहां से अंतिम छोर माना जाता है। फिर ऊपर के क्षेत्र में गंगानगर का जो कोना क्षेत्र है यहाँ तक। अब अपन देखेंगे इसका अंतर है, तो जो अंतर आता है अंतर है, कई बार पूछा जाता है कि अक्षांशीय अंतर क्या है, तो अक्षांशीय अंतर है ना, अपन इनमें से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9, 7 डिग्री 9 ने ये अक्षांशीय अंतर आता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। पहले तो ये तो लगभग बार पूछा जाता है, पहले लोकेशन के अंदर ये प्रश्न कई बार आता है। और ये प्रश्न आता है, ये देखो अंतर अपन जब भी निकालेंगे तो बड़े से छोटे के बीच की जो अवधि होगी ना, उसी प्रकार राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है, उत्तर से लेकर दक्षिण का जो क्षेत्र है, इन अक्षांशीय अंतर को आपस में यानी 23-12 से अपन 23 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 है, ये इसका क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार होगा। अब ना प्रश्न पूछा जाता है, तो जो प्रमुख जो अक्षांश आता है ना राजस्थान से गुजरने वाला 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री है ना अक्षांश का राजस्थान में नाम आता है कर्क रेखा। तो दोस्तों कर्क रेखा से संबंधित भारत के समग्र में तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सूत्र आप ऐसे याद रखना, राम जाके 6 पंगु मित्र, राम जाके 6 पंगु मित्र, तो राम जाके 6 पंगु मित्र। पंगु मित्र के अंदर देखेंगे अपन पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्य है ना कर्क रेखा पर हैं। सेम इसी तर्ज पे अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर है ना कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। तो यहाँ पर है ना 2 प्रमुख राज्य, 2 जिले आते हैं। एक तो प्रमुख जिला जो आता है ना, उस जिले का नाम आता है बांसवाड़ा, और जो दूसरा जो जिला आता है ना बांसवाड़ा के अलावा दूसरा जो जिला आता है जिसका नाम आता है डूंगरपुर। तो यहाँ पे जिला जो आता है ना, ये आता है आपका बांसवाड़ा क्षेत्र और डूंगरपुर। और बांसवाड़ा के क्षेत्र के अंदर है ना एक प्रमुख राजस्थान के अंदर है ना कस्बा पड़ता है, और उस कस्बे का नाम आता है कुशलगढ़। कुशलगढ़ है ना, ये राजस्थान में कहां पे, बांसवाड़ा में है, याद रखना। तो बांसवाड़ा का पहले तो आपको बता दूं, बांसवाड़ा है ना दक्षिणी राजस्थान का सुदूर दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा माना जाता है। तो बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर प्रमुख, बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर कुशलगढ़ एक कस्बा आता है, और वहां पे काल्पनिक जो रेखा मानी जाती है यहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा प्रश्न पूछा जाएगा आपको, राजस्थान में कर्क रेखा कौन से कस्बे के ऊपर से गुजरती है या किस शहर से ऊपर से गुजरती है या गुजरती है, तो कुशलगढ़ क्षेत्र आता है, ये याद रखना कुशलगढ़। इसके अलावा अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा कौन से 2 जिलों से गुजरती है, तो राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। और अगला प्रश्न दोस्तों 2013 के अंदर पहली बार जब 3rd ग्रेड में पूछा गया था, तो 3rd ग्रेड के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर प्रमुख कर्क रेखा की लंबाई कितनी आती है, तो अपनी जो अंग्रेजी की अल्फाबेट होती है ना, अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक, उसमें आपको बिल्कुल पता है 26 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार ये याद रखेंगे, कर्क रेखा राजस्थान से कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। ये हमारे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने इसको प्रमाणित माना था इसी उत्तर को, तो ये ध्यान में रखना। पहला प्रश्न अच्छा ये क्लियर हुआ, दूसरा ये हुआ। अब जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में 382 के लगभग
अब अपन देखेंगे, देखो आगे वाला जो है ना राजस्थान के अंदर है कर्क रेखा के, राजस्थान एक बार कथनों में पूछा गया था कि कर्क रेखा के राजस्थान दक्षिण में उत्तर में, मतलब 4 कथन एक प्रश्न में दिए गए थे। तो दोस्तों याद रखना कर्क रेखा है ना उसके अधिकतर सारा क्षेत्र राजस्थान क्या है, उत्तरी क्षेत्र में है। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र में है, ये याद रखना। तो ये अपना क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब अक्षांशीय विस्तार के बाद में देशांतर देखेंगे। तो देशांतर का जो देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें अपन राजस्थान में देशांतरीय विस्तार, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा पूर्वी देशांतर की जो समस्या है। सबसे पहले देखिए, देखो ये विश्व का जो मानचित्र बना, तो विश्व मानचित्र में है ना, विश्व मानचित्र के अंदर ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप और एशिया का भाग, इस प्रकार मानना अपन ने। तो जो विश्व की जो महान 2 भागों में बांटने वाली देशांतरीय रेखा आती है 0 डिग्री जो देशांतरीय आती है, उसके भारत है वो पूर्वी देशांतर में माना जाता है। पूर्वी देशांतर में मानने के कारण, पूर्वी देशांतर में होने के कारण है ना राजस्थान का देशांतरीय मान, तो भी भारत पूर्वी देशांतर में है, तो राजस्थान का भाग भी क्या है, पूर्वी देशांतर में है। तो ध्यान में रखना राजस्थान का ये भाग है, ये हालांकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का पश्चिमी भाग है, लेकिन अगर भारत विश्व की देशांतरीय दृष्टि से अपन बात करें तो ये ना पूर्वी देशांतर में आएंगे दोनों भाग। अब पूर्वी देशांतर के अंदर आता है 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य। सबसे पहले तो देखेंगे अपन इसको, सबसे पहले अपन देखेंगे अंतर। तो अंतर की अगर बात करें, तो अंतर की बात करें तो इसको घटाएंगे अपन, घटाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। बाकी आप बाकी माइनस कर सकते हैं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपकी। देशांतरीय विस्तार घटाएंगे तो 8 डिग्री 47, 8 डिग्री 47। एक बार आपको मैं पुनः बताऊं किस प्रकार घटाएंगे। देखो अगर दिक्कत हो तो जैसे 78-17 और उससे घटाएंगे 69-30, तो याद रखना इसमें से घटाएंगे। अब ये 17 है, इसको मिनट पूरा बनाएंगे तो 17 को मिनट बनाएंगे तो ये इधर से डिग्री लेंगे, और 1 डिग्री लेंगे तो 1 डिग्री के अंदर मिनट होती हैं 4, लेकिन रेडियन का मान होने के कारण 60 मिनट लेंगे अपन। तो 60 मिनट लेंगे तो 60 है ना इसमें जोड़ेंगे तो 60 और 17 कितने हुए, 77 हुए एक बार यहाँ पर, और 77 में से अपन ने 30 घटाए तो 47 आ गए। अब वो एक इधर से कम हो गया, 77 हो गए, 77 हो गए, तो इस प्रकार ये क्या हो गया 8 डिग्री 47। थोड़ा ध्यान में रखना, डायरेक्ट अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो ये नहीं हो रखना 8 डिग्री 47। ये राजस्थान का ना देशांतरीय, राजस्थान का देशांतरीय अंतर है। अब राजस्थान में सबसे पहले देखेंगे अपन ना मानचित्र में सूर्योदय। तो देखो दोस्तों एक है ना, सबसे पहले हमेशा याद रखना ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, और इधर होती है ये होती है पूर्वी, और ये आता है आपका पश्चिमी क्षेत्र। और ये जो दिशा आती है ना नीचे, ये नीचे जो दिशा आती है ना ये आती है दक्षिणी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले उत्तर के अंदर गंगानगर जिला आता है, गंगानगर, और गंगानगर जिले का एक गांव आता है जिसका नाम आता है कोणा गांव है। यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल में एक जिला आता है, और जिले का नाम आता है धौलपुर। तो धौलपुर के अंदर एक गांव आता है, उस गांव का नाम आता है सिलान गांव। और जैसलमेर के अंदर ना पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे गांव आता है, उस गांव का नाम आता है कटरा। और बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पे आता है बोरकुंडा आता है, याद रखना बोरखेड़ा अलग है, बोरकुंडा अलग है। तो बोरकुंडा जो क्षेत्र है ना, बोरकुंडा, ये राजस्थान के अंदर कई बार आपको पूछा जाता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में कौन सा गांव बसा हुआ है, कोणा। फिर पूछा जाएगा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा गांव बसा हुआ है, सिलान। फिर पूछा जाएगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा बसा हुआ है, कटरा गांव। और फिर पूछा जाता है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा जिला बसा हुआ है। तो जिले की तो बात देखो, यहाँ पे जैसलमेर का कटरा है, गांव की बात कर रहा हूं मैं,
जैसलमेर का कटरा, धौलपुर का सीलान, गंगानगर का पूर्णा और दक्षिणी क्षेत्र में आएगा बांसवाड़ा का बोरकुंडा। ये राजस्थान के प्रमुख क्या हैं? राजस्थान के प्रमुख जो चारों दिशाओं के अंदर बसे हुए हैं वो बिंदु आते हैं। अब अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर राजस्थान में अपन देखेंगे प्रमुख कि सूर्योदय, तो सबसे पहले ना सूर्योदय को कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्वी दिशा में होता है, और पूर्वी दिशा के अंदर सूर्योदय होता है। तो पूर्वी दिशा के अंदर सूर्योदय राजस्थान में उदय होता है, तो वहां पर है ना सूर्योदय धौलपुर से लेकर और जैसलमेर का जो अंतिम गांव आता कटरा, उनके बीच में अवधि कितनी मानी जाती है? तो अवधि मानी जाती है वो 35 मिनट 8 सेकंड के लगभग। ये एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था, 35 मिनट 8 सेकंड के लगभग आपको सूर्योदय का अंतर मिलेगा। तो ये याद रखना है, क्योंकि अब आपने जैसे देखो डायरेक्ट अगर इसको याद रख सकते हो तो 35 मिनट मिलेगा, आगे वाले भी ऑप्शन में लिखा। और अगर आपको फिर गहरी बात करनी हो तो गहरी बात करने के लिए मैं आपको बताऊं, इससे अपन है ना 4 से गुणा करेंगे, और 4 से गुणा करने के बाद में जो निकटतम मान लेने के तत्पश्चात यही मान आएगा। तो ये आपका राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होगा। अब अपन है ना राजस्थान का एक नागौर के अंदर उत्तर से लेके दक्षिण का जो क्षेत्र आता है और एक आता पूर्व से पश्चिम का क्षेत्र है। तो इसमें नागौर का एक क्षेत्र आता है, वहां पे दोनों ना रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, तो बिल्कुल ना दिन में आपको लिख पाऊंगा। तो ये तो देखो ना दोस्तों राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय हुआ। तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय मान, उनका अंतर, राजस्थान के जिलों में सूर्योदय व सूर्योदय अस्त के जो बात है वो याद रखना। राजस्थान में पहली बार सूर्योदय धौलपुर के सीलान में होता है, तो सूर्यास्त भी पहली बार यही होता है। सबसे बाद में सूर्योदय राजस्थान के जैसलमेर में, सबसे बाद में सूर्यास्त व सूर्योदय, सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर के कटरा गांव में होता है, जबकि धौलपुर के सीलान गांव में पहली बार सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, पहले पूर्व में बाद में पश्चिम में, ऐसे याद रखना। तो ये आपका ना अक्षांशीय देशांतर व विस्तार हुआ। अब अगर आप टॉपिक अपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की अगर बात करें तो थोड़ा सा स्वरूप की बात करेंगे। तो देखो राजस्थान के अंदर है ना वर्तमान समय में 133 जिले हैं और 7 संभाग हैं, 7 संभाग व 33 जिले हैं, ये याद रखना। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्योग्राफी में 2013-14 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें पहला प्रश्न ये पूछा गया था राजस्थान में कितने जिले हैं। उससे पहले एक हॉस्टल वार्डन का एग्जाम था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत इजी प्रश्न था। फिर भी कई क्या होता है कि एक हमारे राजस्थान के अंदर एक कमेटी बनाई है, उसका नाम है जीएस संधू कमेटी, और वो राजस्थान में नए जिलों का निर्माण कर रही है। ये जब भी सरकार बनने से पहले ना जिलों की मांग उठती है, जैसे नागौर का डीडवाना, झुंझुनू का खेतरी, सीकर का नीम का थाना, और इस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भी बाड़मेर के अंदर 1-2 जिलों की मांग होती है। तो ये जो जिले बनाने के लिए है ना उस दौरान ये चर्चाओं में रहता है। तो राजस्थान में 33 जिले, बहुत सरल प्रश्न है, वो तो बस करंट में जिले बढ़ाने की तब बात थी, तब चर्चाओं में रहता है। और 33वां जो जिला आता है ना, 33वां जो जिला आता है राजस्थान में, वो प्रतापगढ़ आता है, जिसको 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। अब अपन देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अगर बात करें तो भौतिक प्रदेशों के अंदर ना सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो राजस्थान का पहला जो क्षेत्र आता है ना, ये क्षेत्र राजस्थान का जो ये क्षेत्र आता है ना, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र ये आपके अरावली का पार्ट है, और अरावली के जो पश्चिमी भाग के अंदर जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र का नाम आता है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं थार क्या और थारू क्या है। ये भी कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा गया था थारू क्या है। तो थारू क्या है, तो थारू अधिकतर विद्यार्थियों ने रेगिस्तान किया था, जबकि थारू एक जनजाति है। थारू भारत और नेपाल के मध्य रहने वाले, भारत और नेपाल के जो मध्य उत्तराखंड राज्य का एक जोनसारी क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम आता है थारू। और जबकि थार एक रेगिस्तान का नाम है।
तो थार का जो रेगिस्तान आता है ना, ये अपना राजस्थान है। इसके बाद में ये जो नीचे का क्षेत्र आता है ये गुजरात का पार्ट आता है। ऊपर पंजाब आता है और यहाँ जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र पाकिस्तान का भाग आता है। तो पाकिस्तान का भाग ध्यान देना एक बार, पाकिस्तान का जो क्षेत्र आता है इस क्षेत्र के अंदर इसे चोलिस्तान कहते हैं। ये एक बार हरियाणा टाइप में प्रश्न पूछा गया था, थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है थार के रेगिस्तान से पूर्व क्या था? तो थार के रेगिस्तान से पहले यहाँ पे टेथिस महासागर था। टेथिस महासागर प्रसंग आज भी क्या होता है देखो, खारे पानी की जो झीलें होती है ना, जो टेथिस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं, वो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। तो थार के रेगिस्तान से पहले यहाँ पे टेथिस महासागर था। अगर बात करें अपन राजस्थान के अंदर कि यहाँ पे ना भूमि का जो क्षेत्र कौन सा था, तो गोंडवाना जो लैंड क्षेत्र आता है ना, गोंडवाना लैंड क्षेत्र का ये भाग माना जाता है और टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। थार जो रेगिस्तान है, ध्यान देना, थार रेगिस्तान भारत के 4 राज्यों में आता है। तो पहला जो राज्य आता है ना वो आता है प्रमुख राजस्थान, और राजस्थान के बाद में जो दूसरा जो राज्य आता है ना वो राज्य आता है हरियाणा, और तीसरा जो राज्य आता है ना वो आता है पंजाब, और चौथा जो राज्य आता है वो आता है गुजरात। ध्यान देना एक बार। तो पहला राजस्थान देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार है ना आप टिक मार्किंग यूं करेंगे, अपन यूं मार्किंग करेंगे। यूं मार्किंग करने के बाद में ये इस प्रकार का ये जो भाग है ना, ये थार का भाग आता है। थार का भाग ये क्षेत्र है, जिसको देखो पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। तो भारत, पहले तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि थार का रेगिस्तान है ना वो भारत में कितना प्रतिशत है, यानी थार का ये पार्ट और ये पार्ट भारत में कितना प्रतिशत है। तो भारत में ये लगभग है ना, भारत में आप याद रखना, ताश की जो पत्तियां आती है ना, प्लेइंग कार्ड बिल्कुल याद रख सकते हो। तो 52% है ना थार का रेगिस्तान है वो भारत में। ध्यान देना एक बार, कंफ्यूज मत हो जाना। 61% ये प्रश्न आता है तो 61% करते हैं उत्तर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। ये जो क्षेत्र आता है थार का रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो पाकिस्तान और भारत दोनों में मिलके जो रेगिस्तान है उनमें से थार का रेगिस्तान भारत में कितना है? तो भारत में आता है वो 52% आता है। फिर ये हो गया अपना भारत का, ये टोटल भारत का हो गया। भारत का रेगिस्तान, भारत में 4 राज्यों में रेगिस्तान है। ये प्रश्न भी आपके एचटेट के एग्जाम में पूछा गया था, और ये नवोदय एग्जाम में भी पूछा गया था, और हमारे राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न कि थार का रेगिस्तान है ना वो कितने राज्यों में है। तो थार का रेगिस्तान है ना वो कितने राज्यों में है? तो कितने राज्यों के अंदर है ना, तो 4 राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्यों के अंदर 4 के अंदर है ना थार का रेगिस्तान है। थार के रेगिस्तान के अंदर राजस्थान के अंदर है कुल भारत का जितना भी रेगिस्तान है, प्रश्न पूछा जाएगा भारत का जो रेगिस्तान है उसमें राजस्थान के अंदर कितना % है? तो 58%। भारतीय रेगिस्तान का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो 58% है। दोस्तों ध्यान में रखना, दोबारा कंफ्यूज मत हो जाना। और जो बार बार आप उत्तर बताने के इच्छुक हो रहे हो कि वो प्रश्न तो गुरुजी ने बताए नहीं, तो 61% क्या है ये देखो। राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल आता है ना, कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 3,42,239 है। तो उस क्षेत्रफल के अंदर 61% राजस्थान का क्या है? थार का रेगिस्तान आता है। 61% है ना, ये क्या था? थार का रेगिस्तान आता। तो ये तीनों पॉइंट है ना, ये ध्यान में रखना, 52, 58 और 61, ये 3 प्रमुख पूछे जाएंगे आपको। अब अगला ना जिलों की अगर बात करें अपन, तो देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, इधर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फिर सिरोही और जालोर, ये जो जिले आते हैं ना, और जयपुर का क्षेत्र, जयपुर का सबसे बाद में क्षेत्र शामिल किया गया था। 13 जिले वर्तमान समय में राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों के अंदर रेगिस्तान के तहत जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसमें शामिल किए गए, याद रखना। ये प्रश्न यूं पूछा जाता है, रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसमें रेगिस्तानी जिलों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो पेड़ लगाने के लिए मानी जाती है, जिसमें प्रमुख जिले कितने हैं आपके?
13 जिले आए। अब दूसरा जो पूछा जाता है कि 25 सेंटीमीटर, ये प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड 2018 या 17 में जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें प्रश्न आया था। ये कई बार आ चुका है ये प्रश्न कि समरेखा क्या है। तो समरेखा क्या है? सबसे पहले तो देखो, सम का मतलब समान, रेखा का मतलब रेखा। तो समरेखा जो आती है ना, सीमा समरेखा जो राजस्थान में वर्षा को 25 सेंटीमीटर, जो 25 सेंटीमीटर समरेखा ये राजस्थान में रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है वर्षा के लिए, ये याद रखना। और ये सेंटीमीटर है ना, तो उसमें प्रश्न इस बार उन्होंने यो कंफ्यूज करके पूछा था, सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर दे के पूछ लिया गया था। मिलीमीटर दे के पूछेंगे तो इसकी संख्या ना वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो उसी प्रकार अब आगे आता है, देखो 50 सेंटीमीटर मरुस्थलीय प्रदेश में 25 के बारे में 50 याद रखना। देखो राजस्थान के रेगिस्तान को तो 25 में बांटता है, और 50 है ना, 50 वो संपूर्ण राजस्थान का जैसे अरावली का ये क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो रेगिस्तान को अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती है। अन्य भौतिक प्रदेश कौन से हो गए? जैसे अरावली हो गया, ये पूर्वी मैदान हो गया, दक्षिणी का मैदान हो गया। फिर इसमें अपन अलग अलग क्षेत्र लेंगे, बिजोलिया का पठार, अलग अलग अपन है ना उसमें पठार भाग पढ़ेंगे। उसमें अपन नदियों के जो बेसिन पढ़ेंगे, माई बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, जो अन्य टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब देखेंगे अपन थार का जो रेगिस्तान है। सबसे पहले तो देखो खास बात क्या है, देखो विश्व के अंदर ना सब जैव विविधता, जैव विविधता क्या है? देखो सबसे पहले तो ये देखो हॉट स्पॉट जिसको कहते हैं, एक ही क्षेत्र के अंदर बहुत सी प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसको जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता ना थार का रेगिस्तान, जितने भी विश्व में रेगिस्तान है उन रेगिस्तान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला रेगिस्तान कौन सा आता है? थार का रेगिस्तान। जैसे आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, पिछली बार टेट के अंदर और 3rd ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, 1st ग्रेड में भी आया था, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान आएगा सारा रेगिस्तान। फिर पूछा जाएगा सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान कौन सा है? तो अंटार्कटिका का आएगा। फिर पूछा जाएगा सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो अरब क्षेत्र के अंदर, अरब कंट्रियों के अंदर रुब अल खाली, रुब अल खाली जो रेगिस्तान है वो रेतीला रेगिस्तान है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला रेगिस्तान आता है वो थार का रेगिस्तान आता है। और सर्वाधिक आर्द्र जो रेगिस्तान आता है वो गिब्सन आता है। और इस प्रकार थार का रेगिस्तान है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला आता है। यहाँ पे बहुत सी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर एक पूछा जाता है सर्वाधिक वनस्पति व आर्द्रता वाला। यहाँ पे जितने भी रेगिस्तान है, भारत के प्रदेशों की बात नहीं कर रहा मैं, केवल रेगिस्तानों की बात कर रहा हूँ। तो रेगिस्तानों के अंदर ना सर्वाधिक वनस्पति और आर्द्रता सर्वाधिक यही पाई जाती है। थार के रेगिस्तान को 4 भागों के अंदर, जो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 33 शासक भी बता दिया। मरुस्थल का जो लगभग आता ना वो 175,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका जो क्षेत्रफल माना जाता है। और 2 पार्ट अपन देखेंगे, देखो एक तो आता है अर्ध शुष्क, एक आता है शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल तो भाग होगा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। अर्ध शुष्क के अंदर आएंगे नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र आता है। तो 2 पार्ट में अपन इसको बांटेंगे। फिर अगला जो आता है बालू का स्तूपों की बात करें तो सबसे पहले देखो ना हमारा राजस्थान की स्थान है धरती दोरारी। धरती दोरारी, देखो दोरारी हमारे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार जिन्होंने भूगोल से एक शब्द उठा के लिखा था, धरती दोरारी मीठा मोरारी। तो धरती दोरारी, दोरे क्या है? सबसे पहले तो अपन देखेंगे दोरे क्या है। तो दोरे है ना, दोरे रेगिस्तानी टीलों को दोरे कहते हैं। रेगिस्तानी टीलों को क्या कहते हैं? दोरे। जो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने रहते हैं, पहाड़ नुमा आकृति होती है मिट्टी के, और ऊंट पर बैठकर उनकी सवारी करने में बहुत ही आनंद आता है। शायद आपने किया हो। आगे देखो, तो सर्वाधिक है ना बालू का, ये जो बालू का स्तूप होते हैं इनको क्या कहते हैं? दोरे कहते हैं। फिर पूछा जाता है आपको कि एक पूछा जाएगा बरखान क्या है? बरखान,
बरखान क्या है देखो, एक पूछा जाता है टाट या रन क्या है, एक आता है बालसन क्या है, हम्माद और इर्ड। ये देखो बरखान, टाट या रन, बालसन, हम्माद, इर्ड और दोरे, ये आपको पूछे जाएंगे। इनके अलावा एक प्रमुख धारियन भी पूछा जाता है, धारियन। ये धारियन क्या है देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आप ना पहले उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो धारियन जैसे है ना, ये स्थानांतरित होने वाले, जो स्थानांतरित होने वाले रेगिस्तानी जो टीले होते हैं उनको धारियन कहते हैं। राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर एक गांव आता है नाचना गांव, हालांकि आजकल नाचना में इंदिरा गांधी नहर आने के कारण वो क्षेत्र थोड़ा हरियाली की ओर बढ़ रहा है, तो वहां पे धारियन क्षेत्र होता है। प्रतिदिन जब हवाएं चलती हैं तो ये इस प्रकार के जो टीले होते हैं ना, इस प्रकार के टीले ये हवा के साथ में उड़ उड़ के ये टीला यहाँ पे बन गया है, यहाँ से नष्ट हो गया, और ये इस प्रकार। तो प्रतिदिन जो रेगिस्तानी टीले होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और स्थानांतरित हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, धारियन कहा जाता है। बालू का स्तूपों को, टीलों को, दोरों को जो आगे बढ़ जाते हैं उनको धारियन कहा जाता है। फिर आता अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। एक याद रखना, रेगिस्तान मार्च क्या है, ये प्रश्न ये पूछा गया था, रेगिस्तान मार्च क्या है। तो जिस प्रकार देखो मार्च पास्ट, आप पीटी के अंदर है ना आर्मी से जुड़ा हुआ या फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान आपने सुना होगा मार्च पास्ट। तो रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि जो टीले आगे से आगे बढ़ते हैं उनको रेगिस्तान मार्च कहते हैं। तो रेगिस्तान मार्च है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होता है और इसी को धारियन, इसी का रूप है ना वो धारियन कहलाता है। फिर अगला आता है वो आता है बरखान। तो अर्धचंद्र का बालू का स्तूप शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर है, शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर अर्धचंद्र का चंद्रकार यानी चांद के जो आधा चांद होता है ना उसके बराबर बने हुए इस प्रकार के जो टीले होते हैं, और जब हवा चलती है तो इस हवा के अंदर देखो एक तो लाल कण होते हैं, एक सोने जैसे पीले कलर होते हैं। तो जो मोटे रंग के लाल कलर होते हैं उनकी हवाओं के यू इस प्रकार रेखाएं बन जाती हैं, आपने देखा और गर्मियों के दिनों में। तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, बरखान कहा जाता है। फिर आता है टाट या रन। एक तो याद रखना, अमूमन हमारे शेखावाड़ी क्षेत्र में बकरियों को टाट बकरियां कहते हैं, तो याद रखना बकरियों को टाट नहीं कहते हैं, ये भौगोलिक दृष्टि से टाट नहीं कहते हैं, याद रखना। टाट है ना क्या है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर वर्षा ऋतु में बरसात होती है, तो बरसात होती है तो दो टीलों के बीच में यहाँ पे पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है तो इस भरे हुए पानी को टाट या रन कहा जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र में बनने वाली झीलों को टाट या रन कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, वर्तमान समय में खारे पानी के अवशेष अथवा टेथिस महासागर का अवशेष क्या कहलाता है, तो टाट या रन कहलाता है। फिर पूछा जाता है बालसन क्या है, तो बालसन देखो ये तो अरावली क्षेत्र है, ये मरुस्थल क्षेत्र है। रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र के बीच के अंदर जो एक इस प्रकार का गर्त जहां पर पानी भरा जाता है वो बालसन कहलाता है। अभी फर्स्ट 2018 का जो एग्जाम हुआ था 2020 जनवरी में, उसमें प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में बालसन झील का उदाहरण कौन सा है, तो कंफ्यूज हो गए बालसमंद, लोग बालसमंद मानकर है ना बालसमंद झील जोधपुर क्षेत्र को मान के उत्तर वो कर दिया गया, जबकि राजस्थान में बालसन झील का जो उदाहरण है वो राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील, उत्तर भारत की प्रमुख खारे पानी की झील सांबर झील इसका प्रमुख क्या मानी जाती है, उदाहरण मानी जाती है। फिर आता देखो रेतीला मरुस्थल है ना वो कहलाता, हम एक तो आता रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल आता है, एक सीप आती है सीप। पहले देखो सीप के बारे में बताऊं आपको, तो सीप क्या होता है, हवा के विपरीत, हवा के विपरीत बनने वाली जो आकृति होती है ना, हवा जैसे चल रही है यानी दो टीलों के बीच में ये दो टीलें हैं और दो टीलों के बीच में हवाइयों चल रही है, तो हवाइयों चल रही है ना, अब ये हवाइयों काट रही है और ये इनकी डिजाइन विपरीत बन रही है, विपरीत बन रही है, तो इस प्रकार की आकृति को सीप कहा जाता है। सीप एक आप झाड़ू, अमूमन झाड़ू के रूप में भी नाम बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसे लॉजिक लगा लेना है ये। और फिर आता है आपका देखो मरहो आता, मरहो, तो मरहो क्या होता है कि बालू का स्तूपों के अंदर, मरहो देखो क्या है, मरहो शब्द देखो, तो मरहो शब्द क्या होता है, ये बालू का स्तूप है,
और इनके नीचे का भाग जहाँ पे ना चिकनी मिट्टी होती है, जिसको कच्ची मिट्टी भी बोलते हैं, तो कच्ची मिट्टी होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, मरहो कहा जाता है। और फिर अगला जो पूछा जाता है ना, वो आपका आता है हम्माद। तो हम्माद जो होता है ना, ये संपूर्ण पथरीला मरुस्थल आता है। जैसे आपके जोधपुर के आसपास के बेल्ट में बाड़मेर का नाकोड़ा पर्वत आता है, उसके आसपास का जो कठोर रेगिस्तान भाग आता है ना, इसको हम्माद कहते हैं। और इर्ग या इग होता है ना, ये पथरीला, ये जो पथरीला तो हम्माद होता है, इर्ग या इग जो होता है ना, ये रेतीला मरुस्थल होता है, पूरा का पूरा रेतीला मरुस्थल पाया जाता है। लेकिन याद रखना, हम्माद और इर्ग जहाँ पे दोनों मिले, यानी पथरीला भी मिले और रेतीला भी मिले, उस मरुस्थल को रैग कहा जाता है। रैग क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन में देखो रेगिस्तान का जो टॉपिक है, उसमें बरखान, टाटियारन, बालसन, हम्माद, इर्ग, सिर्फ मरहो, दारियन, डोरे और रेगिस्तान पार्क के बारे में पढ़ा है। तो ये अपना राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पहला जो चैप्टर है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करना नहीं भूलें।